तो बीती रात फिर से गाजा में बड़ी तबाही मची। अब 4 तस्वीरें भी एक साथ आपके सामने होंगी और इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाइए कि युद्ध कितना भयावह होता जा रहा है। युद्ध का ये 24वां दिन है। 4 विध्वंसक तस्वीरें आपके सामने, जहां इजरायल पर हिजबुल्लाह के हमले को लेकर भी बड़ी खबर आई, वहीं आईडीएफ का माउंट डोव पर हमला, वहीं गाजा में भीषण तबाही और अल ज़हरा पर आईडीएफ के हमले को लेकर भी खबर आ चुकी है। हालांकि युद्ध के दूसरे फेज में भीषण हमले कर इजरायल ने गाजा को खंड खंड करने का जो प्लान बनाया है, उसी को लेकर ये डिटेल आपके सामने, क्योंकि गाजा को 3 हिस्सों में आईडीएफ की तोड़ने की ये योजना है। जहां पहला हिस्सा बताया जा रहा है उत्तर गाजा को लेकर, यहां इजरायली सेना की एंट्री हो चुकी है और अंडरग्राउंड ऑपरेशंस लगातार जारी हैं। हालांकि मध्य गाजा, जो कि दूसरा हिस्सा माना जा रहा है, टैंक एयर स्ट्राइक से प्रहार की यहां पर भी तैयारी है और चौतरफा हमले की तैयारी में आईडीएफ बताई जा रही है। तीसरा हिस्सा होगा दक्षिणी गाजा का। हमास के ठिकानों को तबाह करना जाहिर सी बात है मकसद है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारने की तैयारी भी है और गाजा को 3 हिस्सों में जिस तरीके से आईडीएफ तोड़ रही है, गाजा में मची तबाही को लेकर दुनिया के कई मुल्कों ने फिलहाल, आपको बता दें, अपनी आवाज को अब बुलंद करना शुरू कर दिया है। किसकी तरफ से फिलहाल क्या कहा गया है, क्योंकि गाजा के लिए मदद के जो हाथ खुल रहे हैं उसमें देखिए ऋषि सुनक कह रहे हैं कि गाजा में मानवीय सहायता की जरूरत है। ये बड़ी बातें इस हालात को देखते हुए कही जा रही हैं। फ्रांस की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीनी आबादी की रक्षा करने का आह्वान हम करते हैं। वहीं इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नॉर्वे कह रहा है कि इजरायल की जवाबी कार्रवाई सही नहीं है। इसके साथ ही रोइसी की तरफ से यह बयान आया कहते हुए कि गाजा में रेड लाइन पार कर चुका है अब इजरायल, और जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इजरायल के हमलों को चुपचाप अब नहीं देखा जा सकता है। लेकिन ये बयान क्या कोई बड़ा संकेत है? क्योंकि एक तरफ जहां गाजा के लिए मदद के खुले हाथ सामने आ रहे हैं, वहीं इस तरीके की बयानबाजी क्या बड़ा संकेत देती है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। वहीं रूस के मखाचकला एयरपोर्ट पर कोहराम की अब एक तस्वीर देखिए, क्योंकि इजरायली और यहूदियों का यहां विरोध हो रहा है। इजरायली नागरिकों को एयरपोर्ट पर कैसे घेरा गया देखिए। तो तेल अवीव से रूस पहुंचे इजरायलियों पर हमले की ये तस्वीरें आपने देखी हैं। मखाचकला की अब सुरक्षा भी बढ़ाई जा रही है। आपको बता दें, फिलिस्तीन समर्थकों ने यहां हंगामा मचा दिया। मखाचकला एयरपोर्ट पर हजारों समर्थकों की भीड़ की तस्वीर भी अब आपके सामने होगी। फिलिस्तीन का झंडा लहराते हुए ये अंदर दाखिल हो रहे थे। यहूदियों की तलाश में समर्थक आए। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने कोहराम मचा दिया, हंगामा मचा दिया, एयरपोर्ट पर तोड़फोड़ भी की। रूस के दागिस्तान में बड़ी मुश्किल और मखाचकला एयरपोर्ट पर फायरिंग की भी खबर आई, जहां रनवे खाली कराने के दौरान फायरिंग हुई है। दागिस्तान एयरपोर्ट पर रूस की स्पेशल फोर्स भी पहुंच चुकी है। एयरपोर्ट की तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े हो गए हैं कि इजरायल के खिलाफ रूस में ये किसकी साजिश है। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए बड़ी खबर पर और जानकारी, जहां रूस में इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहा है TV9 भारतवर्ष। और बड़ी खबर यह है कि दागिस्तान के एयरपोर्ट में हजारों फिलिस्तीन समर्थक जुटना शुरू हो गए। हालात बिगड़ गए। तेल अवीव से आई फ्लाइट को रनवे पर ही घेरने की कोशिश की गई, उसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। हालांकि एयरपोर्ट को तोड़कर अंदर आए फिलिस्तीनी समर्थक और इजरायली नागरिकों की मॉब लिंचिंग की ये कोशिश बताई जा रही है। जाहिर सी बात है, दंगाइयों को रोकने के लिए स्पेशल फोर्स भी वहां पर तैनात कर दी गई और हालात को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। हालांकि भीड़ ने नेतन्याहू के खिलाफ लगातार नारेबाजी की और देखते ही देखते हालात बिगड़ते गए, क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सभी यात्रियों के पासपोर्ट भी चेक करना शुरू कर दिए थे। अब एयरपोर्ट के इन हालात की ये तस्वीरें सामने जो आ रही हैं, उसी के तहत बड़ा सवाल यह है कि इजरायल के खिलाफ रूस में ये अब किसकी साजिश है। अब ये भी देखिए कि जिस तरीके से रूस में अब संकट में है यहूदी, रूस के दागिस्तान इलाके में यहूदी छात्रों पर हमले को लेकर भी एक सबसे बड़ी खबर सामने आ चुकी है और नेतन्याहू ने बयान जारी कर अब रूस को आगाह भी कर दिया है। हालांकि इजरायली लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंता जरूर इस बयान में जाहिर की गई है, लेकिन छात्रों पर हो रहे हमलों को रोकने की तुरंत मांग की गई है और रूस में मौजूद इजरायली राजदूत क्रेमलिन के वो संपर्क में भी हैं। आपको बता दें, मॉस्को में हमास के प्रतिनिधियों की मेजबानी पर इजरायल ये सख्ती जाहिर कर रहा है और इजरायल ने रूसी राजदूत को अब तलब भी किया है। हालात को देखते हुए फिलहाल
सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अब इजरायल पर लेबनान का फिर से हमला, एक और सबसे बड़ी खबर, जहां इजरायल के 3 शहरों पर 19 मिसाइल से हमले को लेकर यह बड़ी खबर आई है। आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान से ये मिसाइल दागी गई हैं। साफेद, किरियात, शमोना और नहारिया में ये मिसाइल दागी गई हैं। मैप के जरिए वो लोकेशंस भी हमने आपको दिखाई हैं। लेकिन इस बीच इजरायल के किरियत शमोना में रॉकेट हमले का ये वीडियो देखिए। हिजबुल्लाह ने रिहायशी इमारतों पर यह हमला किया है। रॉकेट हमले से रिहायशी इमारत में लगी आग की ये तस्वीर। खबर सीरिया इजरायल सीमा पर तनाव को लेकर भी है, जहां आईडीएफ ने हमलों को नाकाम कर दिया है। सीरियाई सीमा से रॉकेट भी दागे गए हैं और सीरिया के ही हमले के जवाब में इजरायल की एयर स्ट्राइक हुई, जहां आईडीएफ ने सीरिया का लॉन्चर तबाह कर दिया है। फाइटर जेट से हमले का जवाब दिया गया। और लेबनान पर बड़े हमले की आशंका को लेकर भी खबर आई, जहां आईडीएफ हमले और तेज कर सकता है। निशाने पर हिजबुल्लाह के बड़े ठिकाने रहेंगे। तो जंग के इस हालात के बीच अब इराक, ईरान, लेबनान, इस भारी घमासान को लेकर डिटेल आपके सामने होगी। ये जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से अब हिजबुल्लाह के ठिकाने भी निशाने पर हैं। इसीलिए आईडीएफ की तरफ से दावे किए गए हैं कि ये हमले अब और तेज हो गए और हमले हो रहे हैं लेबनान पर। लेबनान पर हमले की आशंका को लेकर ये दावा आईडीएफ की तरफ से आखिर क्या है और क्यों ये कहा जा रहा है कि इराक, ईरान, लेबनान भारी घमासान, यही डिटेल अब आगे भी आपके सामने होगी, क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह का इजरायल पर यह हमला, ये पहली बड़ी खबर अब आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए ये डिटेल कि आखिर किस तरीके से ये घमासान अब और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इराक, ईरान, लेबनान भारी घमासान इसलिए क्योंकि लेबनान से हिजबुल्लाह का इजरायल पर हमला और सीरिया में ईरान समर्थित गुट का इजरायल पर वार। अब सीरिया में ही अमेरिकी सैन्य अड्डों पर लगातार जारी बमबारी भी बड़े संकेत दे रही है, क्योंकि इराक में भी यूएस मिलिट्री बेस पर बारूदी प्रहार हो चुका है। यही बड़ी वजह है कि अब यूएस भी इन हमलों का जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच युद्ध के 24वें दिन 24 भयावह तस्वीरें आपके सामने, जहां हमास और इजरायल के बीच जारी युद्ध में ये 24वां दिन तबाही वैसी मची है जैसी पहले दिन थी। एक साथ 24 तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि टीवी9 भारतवर्ष लगातार बद से बदतर होते हालात के तहत इन तस्वीरों के जरिए ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे स्कूल, अस्पताल, रिहायशी इमारतें अब इसकी चपेट में आ चुकी हैं। ज्यादातर वो इलाके हैं जो 24 दिनों में खंडर में तब्दील हो चुके हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों के जरिए भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार बिगड़ते हालात के बीच सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है। और युद्ध के हालात में लिए जा रहे बड़े फैसले, जहां 4 सागर में महाशक्तियों की सेना की तैनाती। भूमध्य सागर में अमेरिकी मोर्चा तैयार बताया जा रहा है। हालांकि 24 घंटे में अमेरिका क्या ईरान पर हमला कर सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लगातार हो रही इस तैनाती के पिछले कई दिनों से बड़े संकेत मिल रहे थे और अमेरिका का इस हालात में एक्टिव होना ईरान को एक बड़ा संदेश था। इसीलिए इस वक्त जिस तरीके से भूमध्य सागर में तैनाती हो रही है, चार सागरों में महाशक्ति की सेना की तैनाती को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। इसलिए ये एक सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि क्या 24 घंटे में अमेरिका ईरान पर कर सकता है हमला। लाल सागर से अमेरिका जिस तरीके से भूमध्य सागर में ये तैनाती कर रहा है, अमेरिका ने शनिवार को मिडिल ईस्ट में अपने 1000 सैनिक और भेज दिए हैं। साथ ही बड़ी खबर यह है कि 2000 सैनिकों को गाजा युद्ध के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि हालात को देखते हुए जरूरत पड़ने पर इन्हें भी गाजा की धरती पर युद्ध के लिए उतारा जाएगा। हालांकि समंदर में अमेरिका ने 5 घातक और विनाशक अस्त्र तैनात कर दिए हैं, जिसको लेकर लगातार टीवी9 आपको खबरें दे रहा है। जहां यूएसएस ड्विट डी आइजनहावर को लेकर खबर आई थी, खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती को लेकर यह खबर थी। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड की खबर सामने आई थी, ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। तीसरा है यूएसएस ग्रेवली, ये गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। और चौथा है यूएसएस मैशन, ये भी घातक डिस्ट्रॉयर है। और अगर इजरायल पर हमले हुए तो अमेरिका के समंदर से ऑल राउंड अटैक करने की ये तैयारी मानी जा रही है।